प्रिय छात्रों, आज हम लोग आव्यूह चैप्टर के अंतर्गत थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 के आगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टडी करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि ए बराबर आव्यूह में दिया हुआ है फर्स्ट रो में 0 AB माइनस ए 0 और सी माइनस बी माइनस सी और 0 है तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज तथा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का मान ज्ञात करें। अब इसे यानी कि इफ ए इक्वल टू 0 AB माइनस ए 0 C और माइनस बी माइनस सी 0 फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। यहाँ पे सिंस ए इक्वल टू दिया हुआ है 0 AB माइनस ए 0 C और माइनस बी माइनस सी और 0, तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज में क्या होता है, जो पहला पंक्ति है वो पहला स्तंभ में आ जाता है। पहले पंक्ति में जो एलिमेंट लिखा है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाता है, पहला पंक्ति वाला पहले स्तंभ में। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 AB। सेकेंड रो में जो लिखा हुआ है माइनस ए 0 C वो सेकेंड कॉलम में आ जाता है, और थर्ड रो में जो लिखा है माइनस बी माइनस सी और 0 थर्ड कॉलम में आ जाएगा। अब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। अब दोनों को ऐड कर देना है। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 0 + 0 हो जाएगा तो 0 ही आएगा। चलिए लिख देते हैं 0 + 0, ए माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ पे 0 + 0 हो जाएगा, और यहाँ पे c माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस सी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे 0 + 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ जाएगा। इतना देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, इनमें से गया, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, बी माइनस बी 0, ये 0 ये 0, ये सारा वैल्यू आ गया 0 ही। अब दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये 0 मैट्रिक्स है, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही 0 मैट्रिक्स ही आ जाता है। देयरफॉर में प्राप्त हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू 0 0 0 0 0 0 और फिर 0 0 और 0। ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें प्राप्त हो गया। क्वेश्चन के पार्ट 1 है, इसका ये आंसर हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट का आंसर निकालना है। सेकंड पार्ट में इसे हमें माइनस कर देना इसी प्रकार। इसे हम इक्वेशन 1 बना दे रहे हैं, इसे इक्वेशन 2 बना दे रहे हैं। नाउ इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। देखिए तो देयरफॉर हमें प्राप्त हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 - 0 0 - 0, यहाँ पे आ जाएगा ए और माइनस, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा ए प्लस ए, यहाँ पे बी और माइनस, एक माइनस लगा हुआ भी है तो प्लस बी हो जाएगा, नीचे माइनस ए और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए, यहाँ पे 0 और माइनस 0, यहाँ पे सी और माइनस लगा हुआ है एक ऑलरेडी एक और है, प्लस हो जाएगा सी, यहाँ पे माइनस बी और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी, और यहाँ पे माइनस सी और माइनस यहाँ पे सी, और यहाँ पे हो जाएगा 0 - 0। इस तरह से हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ जाएगा ये 0 2a 2b, ये आ गया -2a 0 2c -2b -2c और यहाँ पे 0। अब इसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे इसमें का 2 कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन ले रहे हैं, यहाँ हो गया 0
ए बी, यहाँ पे हो गया माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और 0। इस 2 को बाएं ला देंगे तो 1/2 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आए डिवाइड में हो जाएगा। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और 0। इस तरह से हमें आंसर, हमारा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। ये हमारा ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। इस तरह से दोनों पार्ट को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान से दे सकते हैं आप, जब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाला, यह एक विषम सममिता भी होता है। देखिए मेन डायगोनल पे 0 आया हुआ है, और देखिए जो यहाँ पे 2 है तो यहाँ -2 है, यहाँ 2b है तो यहाँ -2b, यहाँ पे 2c है तो यहाँ पे -2c। और यहाँ पे a प्लस ए ट्रांसपोज का जब वैल्यू हमने निकाला है, देखिए सममिताव्यू, फिलहाल 0 मैट्रिक्स आ गया है, ये आमतौर पे सममिताव्यू आता है, जबकि ए एक वर्गाव्यू होगा तब। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्ट्स हैं, 4 भाग हैं। देखते हैं पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, ए बराबर एक अवयव दिया हुआ है, ए बराबर फर्स्ट रो में है 3 5 और सेकंड रो में है 1 -1 को अवयव ए बराबर इतना को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करें, के योग के रूप में व्यक्त करें, या के योगफल के रूप में हमको इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखते हैं सॉल्यूशन। सिंस ए इक्वल टू फर्स्ट रो में है 3 5, सेकेंड रो में है 1 -1, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो में जो लिखा है फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो में जो लिखा है 1 -1 वो फर्स्ट सेकंड कॉलम में आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देना है, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे तो 3 + 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 5 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा वैल्यू निकल गया ए प्लस ए ट्रांसपोज का, ये आ गया कितना 6 6 6 और -2, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। फिर से देख सकते हैं ए का वैल्यू है फर्स्ट रो में 3 5, सेकंड में 1 -1, ए ट्रांसपोज निकालने के लिए जो पहला पंक्ति में लिखा हुआ है उसे पहला स्तंभ में कर देते हैं, जो दूसरा पंक्ति में लिखा है उसे दूसरा स्तंभ में कर देते हैं। दोनों को ऐड कर देना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो 3 + 3 हो जाएगा, यहाँ 5 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 5 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, 3 और 3 6, 5 1 6, 1 + 5 6, -1 -2 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 बना देना, ऐसे ही छोड़ देना। अगेन ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए अब इस ए में से इस ए ट्रांसपोज को माइनस करना है, तो यहाँ पे देखिए 3 - 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 5 हो जाएगा, और यहाँ पे -1
और यहाँ पे माइनस लगा ऑलरेडी तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल गया A माइनस A ट्रांसपोज। ये हो गया 0, ये हो गया 4 और ये हो गया -4 और ये हो गया 0। क्वेश्चन 2 बना देंगे। ध्यान से देख सकते हैं एक सममित अवयव है। क्यों? क्योंकि इसका पहला पंक्ति में 6 6 है, पहला स्तंभ में भी वही है 6 6, दूसरा पंक्ति में 6 - 2 है, दूसरा स्तंभ में भी वही है। और यहाँ पे ये विषम सममित अवयव है क्योंकि मेन डायगोनल पे 0 है और ऊपर और नीचे जो एलिमेंट है उनका बस चिन्ह में अंतर है। यहाँ 4 है, यहाँ पे -4 है। ऐसे में हम आपको ये रिजल्ट याद रखना है, यदि ये एक वर्ग अवयव है तो A + A ट्रांसपोज एक सममित अवयव होता है और A - A ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होता है। यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A + A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और A - A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नाउ हम A को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, A = हो सकता है 1/2 × 2A। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं 2A को A + A। नेक्स्ट स्टेप में इसे हम लिख सकते हैं 1/2 A ट्रांसपोज ऐड कर देना है और A ट्रांसपोज को माइनस कर देना है। ध्यान देना यहाँ वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए A को हम लिख सकते हैं 1/2 × 2 है क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1A आएगा, ये आ जाएगा। फिर 2A को हम लिख सकते हैं A + A। फिर नेक्स्ट स्टेप में A का परिवर्त जोड़ देना है और A का परिवर्त घटा देना है। देखिए A + A ट्रांसपोज और A - A ट्रांसपोज। अब यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 1/2 और A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। देखिए आपको A + A ट्रांसपोज का वैल्यू हमको यहाँ पे पता है कि 1/2 और A + A ट्रांसपोज का वैल्यू देखिए A + A ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, वो लिख देना है। फर्स्ट रो में 6 और 6 है और सेकेंड रो में है 6 और -2, 6 और -2 प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ से लिख देना है। फर्स्ट रो में 0 4 और सेकेंड रो में -4 और 0। therefore A = हमें आ गया वैल्यू। यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है, चाहे 2 से डिवाइड कर देना अंदर ले जाके। देखिए 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1/2 जब अंदर जाएगा सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेगा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। यहाँ पे -2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 होगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा। फिर -4 को 2 से डिवाइड करेंगे -2 होगा। यहाँ पे 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये एक सममित अवयव है और ये एक विषम सममित अवयव है क्योंकि इसके देखिए फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है वही फर्स्ट कॉलम में है, जो सेकंड रो में है वही सेकंड कॉलम में है। यहाँ पे देखिए मेन डायगोनल पे 0 है और ऊपर और नीचे जो एलिमेंट है उनके बस सिंबल में डिफरेंस है। तो इसलिए हम मान ले रहे हैं इसको U, इसको V, चाहे इसको P ऐसे Q। विषम सममित अवयव फिर जहाँ पे P बराबर है 3 3 3 -1 और Q बराबर है 0 2 -2। तो ये हमारा आंसर है। ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे जो अवयव आया हुआ है ये हमारा A का वैल्यू है और हमको क्या करना था, ये हमारा एक अवयव था, इसको एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिखना था, योग के रूप में लिखना था।
अब देखिए हमने इसमें क्या किया, पहले से देख लीजिए, ए का भी वैल्यू दिया हुआ, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। पहला पंक्ति में जो लिखा वो पहला स्तंभ में आ जाएगा, दूसरा पंक्ति में जो लिखा है दूसरा स्तंभ में आ जाएगा। दोनों को हम ऐड कर दिए, जोड़ दिए, जोड़ देंगे संगत अवयव जुड़ जाएगा। 3 + 3 5 + 1 1 + 5 -1 -1, ऐसे ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल जाएगा। फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पुनः ए को हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 2a, 2a को लिख सकते हैं 2a को हम लिख सकते हैं a + a। फिर ए का परिवर्त जोड़ देना है, ए का परिवर्त घटा देना है, ए का ट्रांसपोज ऐड कर देना है, ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब एक 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ से रख देना है, ये 6 और -2, और यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ से रख देना है इक्वेशन 2 से, 0 4 -4 0। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना है, चाहे 2 से अंदर डिवाइड कर देना है तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 आएगा, 6 को करेंगे 3 आएगा, फिर 6 को करेंगे 3 आएगा, -2 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से 2 को डिवाइड करेंगे 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, 4 को करेंगे 2 से डिवाइड 2 आएगा, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। हमको ए को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के रूप में लिखना था। और ध्यान से देखिए यह एक सममित अवयव है, क्योंकि यहाँ पे पहला पंक्ति में जो अवयव लिखा है वही पहला स्तंभ में है, जो दूसरा पंक्ति में वही दूसरा स्तंभ में है। और ऐसा कोई भी अवयव जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ सरसम हो समान एक तरह से, तो वह सममित होता है। चाहे ऐसा कोई भी अवयव जिसके मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट नीचे के एलिमेंट सेम हो, तो वह सममित होता है। अब यहाँ पे ऐसा अवयव जिसके मेन डायगोनल के 0 हो और ऊपर और नीचे के एलिमेंट में बस चिन्ह का अंतर हो, तो वह विषम सममित होता है। ये हमारा जो है, इसे हम एक सममित अवयव पी ले रहे हैं, इसे विषम सममित अवयव पी ले रहे हैं। ए का जो मान है एक सममित अवयव पी और एक विषम सममित अवयव क्यू के योग के रूप में आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही इसमें 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिएगा। 3/3 का भी मैट्रिक्स रहेगा तो सेम प्रोसेस होगा। ये दिया रहेगा 3/3 का, उसका ट्रांसपोज निकालिएगा, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, उससे इक्वेशन 1 बना दीजिएगा, फिर ए में से ट्रांसपोज माइनस कर दीजिएगा, उससे इक्वेशन 2 बना दीजिएगा। सेम इसी प्रोसेस पे आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो सममित आएगा, बाद वाला जो आता है वो विषम सममित आता है। फिर ऐसे ही लिख दीजिएगा तो आपका ये चारों पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ये ध्यान देना है। मान लीजिए यहाँ पे 5 रहा था 6 के जगह पे, तो यहाँ पे 5/2 आ जाता है। यहाँ पे 5 रहता था, यहाँ पे 5/2 आ जाता है। मान लीजिए यहाँ 7 रहता था, यहाँ 7/2 आ जाता है। 2 से जब डिवाइड करते थे, तो ध्यान देना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसका सेकंड, थर्ड या फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने में यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, उस पार्ट को हम सॉल्व करा देंगे। ऐसे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, जैसे प्रोसेस बताएगा उसी तरह आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, समान कोटि मतलब इक्वल ऑर्डर, के सममित अवयव हैं। सममित अवयव मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अवयव है तो ए बी माइनस बी एक, ए बी माइनस बी एक फर्स्ट ऑप्शन है। विषम सममित अवयव है, ऑप्शन ए है विषम सममित अवयव है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड ऑप्शन है सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, शून्य आव्यूह है, जीरो मैट्रिक्स है, शून्य आव्यूह है। ऑप्शन डी है, तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। देखते हैं इसको। सॉल्यूशन, चूंकि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, समान कोटि के इक्वल ऑर्डर के सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आव्यूह है, इसलिए सममित आव्यूह, एक सममित आव्यूह है तो ए का परिवर्त बराबर ए हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और बी भी एक सममित आव्यूह है, इसलिए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा बी। ट्रांसपोज के लिए टी या डैश कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। अब हम देखिए, किसी भी चीज को सममित यदि हमको दिखाना है तो हम ये दिखाते हैं कि उसका परिवर्त बराबर फिर वही आ जाए। यदि ए का परिवर्त बराबर ए आएगा तो एक सममित आव्यूह होगा, यदि ए का परिवर्त बराबर माइनस ए आ जाएगा तो यह एक विषम सममित आव्यूह होगा। इसी तरह ए बी माइनस बी ए का यदि हम ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर यदि यही चीज आ जाएगा तो यह सममित होगा। मान लीजिए यही चीज आ रहा है, बाहर का बस सिंबल बदल जा रहा है, माइनस चिन्ह के साथ यही आ रहा है, तो विषम सममित हो जाएगा। यदि सारा एलिमेंट जीरो आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, और मेन डायगोनल पे 1, बाकी सारा एलिमेंट जीरो आ जाएगा तो वह तत्समक आव्यूह हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ए बी माइनस बी ए इक्वल टू, अब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, हमको पहले से पता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज या पी माइनस क्यू का ट्रांसपोज होता है, तो पी का ट्रांसपोज हो जाता है, माइनस क्यू का ट्रांसपोज हो जाता है। ऐसे ही ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। पहले से आपको पता है कि P माइनस क्यू का ट्रांसपोज यदि आप निकालेंगे तो हो जाता है P ट्रांसपोज माइनस क्यू का ट्रांसपोज, यदि ये समान आर्डर के मैट्रिक्स हैं तो, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो। अब देखिए, आपको रिवर्सल लॉ पता है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है, ए बी का परिवर्त बराबर होता है बी का परिवर्त गुणे ए का परिवर्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऐसे बी ए का परिवर्त बराबर होता है ए का परिवर्त गुणे बी का परिवर्त। अब नेक्स्ट स्टेप में बी का परिवर्त, यहाँ से देखिए बी का परिवर्त बराबर बी है तो यहाँ बी हो जाएगा, और ए का परिवर्त बराबर यहाँ से ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ऐसे ए परिवर्त बराबर ए हो जाएगा यहाँ से, और बी परिवर्त बराबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अब हम बी ए माइनस ए बी आ गया। हम देखिए वैल्यू निकालना है किस चीज़ का, ए बी माइनस बी ए के परिवर्त का, और ये मान आ गया इसका बी ए माइनस ए बी। सेम चीज़ नहीं आया, यदि हम इसमें अब माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने में दोनों एलिमेंट का सिंबल चेंज हो जाएगा, ए बी पहले हो जाएगा ए बी और माइनस बी ए। तो इसलिए हमारा वैल्यू आ गया ए बी माइनस बी ए का परिवर्त बराबर माइनस में ए बी माइनस बी ए। तो किसी भी चीज़ का परिवर्त यदि माइनस में वही चीज़ आ जाता है, यदि मान लीजिए P का परिवर्त बराबर माइनस P, तो P एक विषम सममित आव्यूह होता है। ऐसे ही A का परिवर्त बराबर माइनस ए आता है तो एक विषम सममित आव्यूह होता है। ऐसे इस पूरे का परिवर्त बराबर माइनस में यही चीज़ आ रहा है, इसलिए यह हो जाएगा एक विषम सममित आव्यूह। इसलिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक विषम सममित आव्यूह है। इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यदि यहाँ पे यही माइनस के जगह पे प्लस का सिंबल लगा रहता है यहाँ पे बीच में, बाकी क्वेश्चन वही रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, तो यहाँ पे आ जाता बी ए प्लस ए बी। तो बी ए प्लस ए बी को हम लिख सकते थे, ए बी पहले कर देते बी ए बाद में, तो ए बी प्लस बी ए।
और इधर भी प्लस लगा रहा था, तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज बराबर वही आ जाता है ए बी प्लस बी ए। तो वह उस कंडीशन में यह एक सममित अवयव हो जाता है। यदि हमें माइनस के प्लेस में प्लस रहेगा तो उस कंडीशन में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि a इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन ही है। यदि a इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स में दिया है फर्स्ट रो में कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और सेकेंड रो में दिया हुआ है साइन अल्फा कास अल्फा है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज है तो नहीं, तथा ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है तो अल्फा का मान है। ऑप्शन ए है यहाँ पे π/6, ऑप्शन बी है π/3, ऑप्शन सी है पाई, और ऑप्शन डी है 3π/2। देखते हैं इसका सलूशन। ध्यान से देखिए फिर से, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में फर्स्ट में कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कास अल्फा, तथा ये भी दिया हुआ है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है। तो इस कंडीशन में हमें अल्फा का मान बताना है कि क्या होगा। पहला ऑप्शन है π/6, ऑप्शन बी है π/3, ऑप्शन सी है पाई, और ऑप्शन डी है 3π/2। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे एक ही जगह लिखेंगे तो अच्छा है। सिंस ए इक्वल टू फर्स्ट रो में दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स में कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो में है साइन अल्फा और कास अल्फा, तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ए का परिवर्तन निकालेंगे, पहला पंक्ति में जो लिखा है वो पहला स्तंभ में हो जाएगा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और जो दूसरा पंक्ति में लिखा है वो दूसरा स्तंभ में हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू कास अल्फा प्लस कास अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, कास अल्फा प्लस कास अल्फा, यहाँ से ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा 2 कास अल्फा ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0, ये हो गया 2 कास अल्फा। अब दिया है पहले से ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू हम लेफ्ट में रख दे रहे हैं। ये 2 कास अल्फा 0 0 और 2 कास इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जितने बाई 2/2 का ए प्लस ए ट्रांसपोज है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 0 और 0 और 1। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपेयर करा देंगे। देखिए यहाँ 0 इक्वल टू 0 ही है, यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 ही है, 2 कास अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ से कराइए चाहे यहाँ से कराइए, तो यहाँ से हमें आ जाएगा कि 2 कास अल्फा इक्वल टू 1, देयरफॉर 2 कास अल्फा इक्वल टू 1, तो देयरफॉर कास अल्फा इक्वल टू 1/2, तो देयरफॉर कास अल्फा
इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो यहाँ से cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम कहते हैं π/3 रेडियन। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फिर से आप देख सकते हैं इसे, यहाँ पे दिया हुआ ए का वैल्यू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकंड रो में जो लिखा है साइन अल्फा cos अल्फा, सेकंड कॉलम में आ जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, संगत एलिमेंट को जोड़ देंगे, cos अल्फा प्लस cos अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे cos अल्फा प्लस cos अल्फा। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ जाएगा 2 cos अल्फा, cos अल्फा एड होगा 2 cos अल्फा, साइन अल्फा में साइन अल्फा घटा देंगे 0, और यहाँ पे साइन अल्फा में साइन अल्फा में घट जाएगा 0, यहाँ पे cos अल्फा और cos अल्फा एड हो जाएगा 2 cos अल्फा। पहले से दिया हुआ है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आई है, तो यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 cos अल्फा 0 और 2 cos अल्फा इक्वल टू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज 2/2 का आया हुआ है, तो आइडेंटिटी भी 2/2 का ले लेंगे, तो 1 0 0 1, फिर कंपेयर करा देंगे यहाँ से, तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से cos अल्फा इक्वल टू 1/2, तो cos अल्फा इक्वल टू cos 60 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को ही हम कहते हैं π/3 रेडियन। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, इसे फ्यूचर में सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इसके आगे कोई एक्सरसाइज 3.4 का अध्ययन करेंगे, और अगला एक्सरसाइज प्रारंभिक रूपांतरण पर आधारित है, एलिमेंट्री ऑपरेशन पे आधारित है। थैंक्स।